नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा वो सबको पता है। उसी लाइन पर नहीं, ठीक है, उन्होंने नुपुर शर्मा का जिक्र छेड़ा, आपने उसका काउंटर कर दिया, ठीक है। उसी लाइन पर जमीरुद्दीन शाह सेना में इतने बड़े पद पहुंचे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक बनाए गए। उसके बाद उन्हें शिकायत है कि भाई 1857 जैसे हालात हैं, देश में जिगर मजबूत करना है, स्टील की तरह मजबूत बनना है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो समय है अभी राजनैतिक रूप से और वैचारिक रूप से, ये निश्चित रूप से एक बहुत ध्रुवीकरण जैसा माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि अगर कोई ध्रुवीकरण की बात कर रहा है तो वो किस पॉलिटिकल उद्देश्य से कर रहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप डिबेट्स देखेंगे राकेश जी, जो अभी की डिबेट्स हैं, 1920 की डिबेट्स थी, 1857 की डिबेट्स थी, लगभग वो डिबेट्स, उन डिबेट्स में साम्यता है। लेकिन इन्होंने जिन मुस्लिम स्कॉलर्स का जिक्र किया और उसको जिक्र करके एक तरह से अंग्रेजी में एक शब्द होता है अप्रोप्रिएशन, उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, ये गलत है। अगर इन जैसे शाजिया जी बता रही थी उसी तरीके से तमाम ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हुए, ऐसे मुस्लिम हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हुए उस समय के, जिन्होंने न केवल इस तरह के ध्रुवीकरण का विरोध किया, बल्कि उन्होंने जो बिल्कुल ही चरमपंथी मुसलमान थे उस दौर के, उनके साथ दो दो हाथ किया। तो ये 1920 और 1857 की बात जब ये कुछ चुनिंदा मुस्लिम नेता करते हैं तो इन नेताओं को भूल क्यों जाते हैं? यही खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्होंने बिल्कुल लोहा ले लिया था एक तरीके से, भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो जिस तरीके का काम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उन्होंने किया, वो एक मिसाल है। पर मैं तो नहीं देखती कि कोई भी आज का मुस्लिम नेता जो अपने आप को कहता हो कि हम प्रखर राष्ट्रवादी हैं, उनको तो मैंने नहीं देखा कि वो खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं। उनके जबान पे ये शब्द भी नहीं आता। तो ये दिक्कत है, और ये दिक्कत इसीलिए क्या होता है कि जब इधर का जो नैरेटिव है, मैं अपने आप को इधर के नैरेटिव में अगर रख करके बोलूं तो फिर नहीं फाजिल जी, आप लगातार अगर कुछ बोल नहीं, फाजिल की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आज बहुत संजीदा विषय पर डिबेट है और एक एक करके आप लोग बोलिए, मैं सबके पास आऊंगा और बहुत समय है, आज समय ज्यादा है शो में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, फाजिल भाई एकदम नहीं, एक एक करके आवाज ऑन एयर जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राकेश जी कि इसके पहले भी आपके प्रोग्राम में कई बार इस तरीके की बहस हुई है जिसमें थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई है। स्पेसिफिक सवाल अगर मुसलमान नेताओं से पूछा जाए सिर्फ मुसलमानों के हित के लिए भी, तो भी वो नहीं बोल पाते हैं। वो मुसलमानों के नुकसान की बात तो करते हैं लेकिन मुसलमानों के फायदे की बात उनके हलक से नहीं निकलती। क्यों? आप क्यों नहीं बताते? अगर आप इस तरीके के नैरेटिव में विश्वास रखते हैं तो आप मुझे बताइए ना कि इस देश का एक गरीब मुसलमान अपने आप को गरीबी और जहालत से ऊपर उठाकर एक अच्छी आर्थिक स्थिति में लाने के लिए किस मुस्लिम नेता की तरफ बना दीजिए किशनगंज बिहार के अंदर 4-5 यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए। क्यों बनवाया मिर्जापुर यूनिवर्सिटी? क्या मुझे एक सेकंड किशनगंज के काबिल युवा, किशनगंज के काबिल मुसलमान युवा भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उतने ही अव्वल तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं जितना कहीं। और आप किशनगंज में जो पोलराइजेशन चल रहा है और जो बांग्लादेश में रोहिंग्या बसे पड़े उनके बारे में बोल सकते हैं? बोलिएगा आप किशनगंज। मैं भी बिहार से आती हूँ, मेरे ऊपर ये सब पैंतरा मत खेलिएगा, मेरे ऊपर ये पैंतरा मत खेलिएगा, कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बैठ जाऊंगी आपके साथ जिरह करने। मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, मोहल्ले वाइज, बूथ वाइज और वार्ड वाइज बैठ जाऊंगी कि बताइए कि यहाँ पर कितने मुसलमान रोहिंग्या है, कितने भारतीय है, कितने बिहारी है। हवाई ना हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं। तो आप बात मत कीजिए फिर उस भाषा में। पूछ तो रही हूँ, बैठू आपके साथ में वार्ड वाइज। पूछिए राकेश जी, पूछिए, मैं बूथ वाइज बैठ सकती हूँ, पूछिए इनसे, बिहार में पूछिए। नहीं शुभ्रास्ता 30 सेकंड दीजिए, शुभ्रास्ता 30 सेकंड दीजिए। फाजिल अहमद सुनिए ना, क्यों किशनगंज उसके आसपास 4-5 यूनिवर्सिटी चाहिए भाई आपको? क्यों नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? हमारे लोग पढ़े लिखे कम है तो पढ़ाएगा कौन उनको? यूनिवर्सिटी ना पढ़ाएगी? तो यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी तो कम पढ़ा लिखा तो कैसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं भैया? बिना यूनिवर्सिटी के पढ़ेगा? कैसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुझे जवाब, मैं बिहार से जवाब देना चाहती हूँ। एक 30 सेकंड दीजिए शुभ्रास्ता, तुरंत आपके पास आप बताइए जिम्मेदारी किसकी? हाँ बोलिए, कम क्यों है? रुकिए, बोलिए फाजिल बोलिए। 1857 की बात नहीं बता पाई, उनको पूरा इतिहास जानकारी नहीं है। माता दीन वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मंगल पांडे के लोटे से पानी पी लिया। सुनिए,
जिसने मंगल पांडे के लोटे से पानी पी लिया। मैंने जिक्र भी किया, उस जानवर का नाम भी मैंने लिया और मैंने बताया कि किस तरह से मेरे लोटे से पानी क्यों पी लिए। सुअर तो माता दी ने एक शाजिया एक एक करके अरे फाजिल भाई सुनिए भाई, अब वो लगातार बोल रहे हैं विद्रोह करने का। अब दूसरी बात राकेश भाई, एक दूसरी बात आपने कहा कि सर किसने डॉक्यूमेंट दिखाएं कि मंगल पांडे ने किया था। हम डॉक्यूमेंट आपको भी पता है सर, तन से जुदा किसने कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर 9 साल की बच्ची का पानी पीने के लिए हत्या कर दिया गया क्योंकि वो दलित थी। अरे ये दलित वाला कार्ड मत खेलिए भाई, मेरे सामने ये दलित वाला कार्ड मत खेलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कोई अपराध किसी एक धर्म के लोगों तक सीमित नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ भी अपराध हुआ है, मुस्लिमों के खिलाफ भी अपराध हुआ है, सिख और ईसाई लोग हैं उनके खिलाफ भी अपराध हो जाता है। तो ये मत कहिए कि सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ अपराध हो रहा है, तो ये मत कहिए, मुझे इस बात से दिक्कत है। 1857 राकेश जी मुझे दीजिए, कारण क्या था? माता दिन वाल्मीकि समाज के थे, मिश्रा का जिक्र नहीं करेंगे ना। पानी पी लिया इसलिए मंगल पांडे ने। अरे बकवास कर रहा है, 1857 की एबीसी नहीं मालूम है। एक मिनट प्लीज एक साथ नहीं, फाजिल आप लगातार बैकग्राउंड दीजिए। एक मिनट रुकिए, शिवराज साहब 30 सेकंड दीजिएगा, चूंकि इतिहास माता दिन की इन्होंने बात की। 30 सेकंड कपिल जी इसको क्रॉस चेक करिए, फिर शिवराज आ रहा हूं। पर एक बात और सुन लीजिए जरा, उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए। सर तन से जुदा मध्य प्रदेश में दलित बच्ची को घड़े से पानी पीने के लिए मार दिया गया। अरे भाई फाजिल घुमाइए मत, आपको भी पता है कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अरे मैं आप और सर तन से जुदा के नारे किसने लगाए ये आपको भी पता है। चलिए कपिल जी बोलिए, फिर शिवराज आ रहा हूं। रुक जाइए भाई फाजिल, सुनिए, आपने बहुत आसानी से 2-3 चीजें कोट करके आप निकल गए पिछली गली से। रुक जाइए, अभी बारह सुन लीजिए राकेश जी, इनको ये नहीं मालूम कि 1857 की तैयारी 10 साल से चल रही थी। गूगल पे मत जाइए, 1856 की चिट्ठी है कंवर सिंह की, मीर अली को लिखी हुई पटना के अंदर, पटना के आर्काइव्स में जाके देख ले। इनको ये नहीं मालूम कि 10 साल से तैयारी चल रही थी। 1857 की जो डेट बनाई गई थी 10 मई 30 मई 10 जून, बहुत सोच समझ के बनाई गई थी। और ये जो माता दीन और पांडे का किस्सा कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। वो मंगल पांडे के साथ नहीं हुआ, वो एक दूसरी कहानी है बैरकपुर के अंदर, वो गलत है। पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आते हैं इनको ये नहीं याद आएगा कि आजाद हिंद फौज के अंदर जो हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े थे, इन्हें शाहनवाज याद नहीं आएंगे, इन्हें अपने पटना गई अपना महमूद नहीं याद आएंगे, कर्नल महमूद अहमद, वो इनको याद नहीं आएंगे, इनको ज्ञानी नहीं याद आएंगे, इनको और मोहम्मद याद नहीं आएंगे जो पाकिस्तान डिमांड होते हुए भी आजाद हिंद फौज से लड़े थे। ठीक बांटना है सिर्फ, ठीक है, इनको सिर्फ फाजिल अपने बच्चों को याद है, अशफाकुल्लाह खान भी याद है। अरे और क्रांतिकारियों के नाम याद होगा जो मुस्लिम धर्म से हैं और वो हमारे आदर्श है, उनकी पूजा करते हैं।